आज की हमारी कहानी है स्वर्ग के लिए गया जी ही क्यों जाना। विवाह कितने वर्षों बाद भी निर्मला की कोख सुनी थी, मगर गोद नहीं। तीनों देवरों के सारे बच्चे निर्मला को अपनी बड़ी माँ मानते थे और कोख से जन्म देने वाली माँ को दूसरी। परिवार के सारे बच्चों की वह बड़ी माँ थी। घर की 4 बहुओं में से निर्मला सबसे बड़ी थी और बड़ी होने के नाते पूरे घर की कामना भी हमेशा उन्हीं के हाथों में रही। बड़ी माँ के हिसाब से ही सारा घर चलता था। अपनी सासू माँ के गुजर जाने के बाद से ही वह इस जिम्मेदारी को निभाती रही है। बड़ी माँ को घर के बच्चों से बहुत ज़्यादा मोह था, मगर सिर्फ लड़कों से। लड़कों को तो खूब लाड़ दुलार करती, खूब घी दूध खिलाती पिलाती, लेकिन लड़कियों के लिए अक्सर कहती थी कि बेटियों को दुलार कर ज़्यादा सिर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मरने के बाद गया जी में अस्थि विसर्जन करने वह नहीं लेकर जाएंगी। इन्हें तो एक दिन पराए घर चले जाना है। घर में लड़कियों के लिए ढेर सारे कायदे कानून बने थे, जैसे कि अंधेरा होने के बाद वे घर से बाहर नहीं जा सकती। कहीं जाना हो तो भाई या माँ को लेकर जाओ। किसी लड़के से किसी तरह की बातचीत पर कड़ाई से पाबंदी थी, जबकि लड़कों के लिए किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। उनके तो 7 खून भी माफ थे। वह खाना भी थाली में छोड़ देते तो इसमें भी लड़कियों की ही गलती बता दी जाती। इतना ज़्यादा खाना परोस दोगी तो क्यों नहीं छोड़ेगा। लड़कियां बड़ी माँ की झिड़कियां सुन सुनकर खूब चिढ़ती तो थीं, लेकिन बड़ी माँ है यह सोचकर उनकी बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। कभी उनकी कही हुई बातों का बुरा नहीं माना। उन बेटियों में से एक बेटी रमा भी थी। रमा परिवार की सबसे छोटी बेटी थी। धीरे धीरे परिवार बड़ा होता गया। घर में जगह कम पड़ने लगी तो बेटों ने तो आसपास अपने रहने के लिए अलग ठिकाने खोज लिए, लेकिन बाकी सब इसी घर में बड़ी माँ के साथ रहे। नए जमाने के प्यार में घर परिवार की लड़कियां स्कूल जाने लगी। दुनियादारी की समझ बड़ी तो बड़ी माँ के विचारों से जब तब बच्चों का टकराव भी हो जाता था। समय बदला, लेकिन बड़ी माँ के विचार नहीं बदले। सभी बच्चे सियाने हो गए थे। हाँ, बड़ी माँ के बदलाव आया तो था, सिर्फ इतना ही सियाने बच्चों के आगे अब बड़ी माँ कुछ कम जरूर बोलने लगी थी। परिवार के बड़े बेटे बेटियों का विवाह होते होते बड़ी माँ 65 वर्ष की हो गई थी। बेटे बहुओं को देखकर बड़ी माँ की खुशी का ठिकाना न था। उन्हें खूब ढेर सारा आशीष देती और अपना कलेजा ठंडा करती। परिवार की सबसे छोटी बेटी रमा का भी रिश्ता कर दिया था। रमा की शादी का दिन था। सुबह से ही घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। बड़ी माँ घर की नई बहुओं से शादी की रस्में बताकर सफर करवा रही थी। शाम ढलने पर बारात लड़की वालों के द्वार पर पहुंची तो वधू पक्ष ने बारातियों का शानो शौकत के साथ भव्य स्वागत किया। दूल्हों को द्वार पूजा के लिए बुलाया गया। कार से उतरते हुए दूल्हों को देखने के लिए वधू पक्ष के लोग, लड़की की बहनें, भाभियां सभी द्वार पर नजरें गड़ाई हुई थी। घर की छत से रमा और उसकी सहेलियां भी दूल्हों को देखने को उत्सुक थी। दूल्हा कार से कभी देर बाद निकला। वह चाह कर भी चल नहीं पा रहा था। लड़के को 2-3 लोग पकड़कर द्वार पूजा करवा रहे थे। कन्या पक्ष के लोगों ने जब पकड़ने का कारण पूछा तो पकड़े हुए लोगों ने दूल्हों को छोड़ दिया। तभी नशे में धुत दूल्हा धड़ाम से नीचे गिर गया। इसे देखकर कन्या पक्ष के लोगों में हड़कंप मच गया और मारपीट की नौबत आ गई। इसी बीच किसी ने पुलिस को बुला लिया। लड़की वालों ने शादी से इनकार कर दिया और पुलिस की मौजूदगी में वर वधू पक्ष में सहमति बनाने के बाद यह शादी रोक दी गई और बगैर विवाह के बारात वापस लौट गई। दुल्हन बनी रमा की शादी नहीं हो पाई। जिस दिन से बारात दरवाजे से वापस लौटी है, तब से ही बड़ी माँ को रमा का रहना बहुत अखरने लगा था। कभी कभी तो ताना भी मारती कि मायके में रहने वाली बेटी को
भाई भाभीयों से हमेशा दबकर रहना पड़ता है। एक बार बारात वापस लौट जाए तो दूसरी जगह रिश्ता होना भी आसान नहीं है। उदास रमा कुछ ना बोलती। एक सुबह की बात है। बड़ी माँ पूजा पाठ करने के बाद गौ माता को रोटी खिला रही थी कि अचानक उनके शरीर के दाहिने हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। आनन फानन में उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने बताया कि इनके आधे शरीर में लकवा मार गया है। इसका इलाज लंबा चलेगा। इनकी सेवा करनी होगी। इन्हें घर में ही रखिए। 1 महीना हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बाद घर के लोगों ने भी घर से ही इलाज करने में भलाई समझी। लकवे की वजह से बड़ी माँ पूरी तरह बिस्तर पकड़ चुकी थी। बीमारी की खबर मिलते ही बड़ी माँ की बहन, भाई, भतीजे के अलावा दूर और नज़दीक के तमाम रिश्तेदार उन्हें देखने के लिए आए, लेकिन सबने बस हाल चाल लिया और चलते बने। आग्रह करने पर भी बड़ी माँ के पास चंद दिनों के लिए रुकने को कोई राजी ना हुआ। घर की बहुओं ने भी अपने घर की परेशानियां गिनवा कर कतरी काट ली। तब उनकी सेवा को आगे आई रमा बेटी। वही रमा बेटी जिसकी बारात वापस लौट जाने के कारण अब उनकी नज़रों में अवांछित रूप से वहाँ रह रही थी। नहलाने, मालिश करने से लेकर उनके कपड़े बदलने तक का सारा काम रमा ही करती थी। यहाँ तक कि रमा ने बड़ी माँ की सेवा में दिन रात एक कर दिया। आधी रात में भी बड़ी माँ की एक आवाज़ पर रमा उनके पास खड़ी मिलती। एक दिन जब रमा बड़ी माँ के सिर में तेल लगा रही थी तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर देना बिटिया, मैं बहुत गलत थी। बेटों के मोह माया में मेरी आंखें अंधी हो गई थी। इतने दिन से हम देख ही नहीं पाए कि स्वर्ग गया जी में नहीं, स्वर्ग तो यही है, बेटियों के पास। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।